अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो का टॉपिक बड़ा ही अहमियत का हामिल है। जी हाँ नाज़रीन कराम, आज हम आपके लिए बहुत ही अहम मालूमात लेकर आए हैं क़यामत की निशानियों से मुताल्लिक। नाज़रीन कराम, क़यामत की निशानियों के बारे में बहुत सी अहदीस और बहुत सी किताबों में बहुत जगह जिक्र भी किया गया है, जिसका अगर तफसीली मुताला किया जाए तो पता चलता है कि क़यामत की बहुत सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं और चंद एक रह गई हैं। हाल ही में यूएई में एक वाक़या पेश आया है जिसमें एक मंदिर का इफ्तिताह किया गया। बहुत से उलमाए किराम यूएई में बनने वाले इस मंदिर को क़यामत की निशानी के साथ मुंसलिक कर रहे हैं। इस मंदिर को हुजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस के सच्चे होने के साथ देखा जा रहा है, जिसमें हुजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अरब कबाइल की बुत परस्ती में मुब्तला होने की पेशनगोही फरमाई थी। हदीस के मफहूम के मुताबिक नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी कि जब तक अरब के कुछ कबाइल मुशरिकीन के साथ मिलकर बुतों की इबादत ना करने लगे। अफसोस की बात है कि जिन बुतों को नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तोड़वाया था और इसकी परस्तिश बंद करवाई थी, आज वही बुतों को दोबारा अरब की पाक सरजमीन पर लाया जा रहा है। और क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि काफिर मंदिर के गिर्द फिर से चक्कर लगाएंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि क़यामत की बड़ी निशानियां तस्बीह के दानों की तरह हैं। जब तस्बीह टूटती है तो दाने बिखर जाते हैं। और क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक दज्जाल का खुरूज है। दुनिया जब से बनी है तब से क़यामत तलक दज्जाल से बड़ा फितना ना तो आया है ना ही आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर, याजूज और माजूज के कबीले का किसी को इल्म नहीं कि याजूज माजूज का कबीला पूरी कौम कहाँ है। उनको हज़रत ज़ुल्करनैन ने अल्लाह की मदद से कहाँ कैद किया था ये भी किसी को नहीं मालूम। 3 ऐसे बड़े ज़लज़ले जिसमें ज़मीन के 3 मुख्तलिफ हिस्सों में बर्बादी आ जाएगी और ये हिस्से निस्तो नाबूद हो जाएंगे। उनमें से एक ज़लज़ला मशरिक, एक मगरिब में और एक जज़ीरतुल अरब में आएगा। इसके बाद धुआं जो कि पूरी रूए ज़मीन पर उतर जाएगा, जिसे कुरान में अल-दहान का नाम दिया गया है और अल-दहान कहा गया है। सूरज का मगरिब से तुलू होना ये सबसे बड़ी निशानी होगी। और इसके बाद रिवायात के मुताबिक तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये एक बिल्कुल वाज़ेह निशानी होगी। दाबतुल अर्ज़, ये एक ऐसा जानवर होगा जो ज़मीन से निकलेगा और हर इंसान की पेशानी पर निशान लगा देगा। इसके बाद एक ऐसी आग जो कि यमन में लगेगी, जो लोगों को हाँकती हुई महशर की तरफ ले जाएगी। ये निशानियाँ किसी एक तरतीब में नहीं है और किस तरतीब में ये जाहिर होंगी ये अल्लाह तबारक व ताला ही बेहतर जानता है। कुछ अहादीस में सूरज का मगरिब से तुलू होना पहली निशानी के तौर पर आया है और कुछ उलमा दज्जाल के खुरूज को पहली निशानी कहते हैं। बहरहाल जो चीज़ रूए ज़मीन पर सबसे पहली तब्दील पैदा करेगी वो सूरज का मगरिब से तुलू होना ही हो सकता है। फिर दज्जाल है, जिसके बारे में कई अहादीस हैं, जिसका मफहूम है कि दज्जाल 40 रोज़ में ज़मीन का चक्कर लगा लेगा। अहादीस के मुताबिक इन 40 दिनों में से एक दिन ऐसा होगा जो 1 साल के बराबर होगा, और एक दिन ऐसा होगा जो 1 महीने के बराबर, और एक दिन ऐसा होगा जो 1 हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी के दिन आम दिन होंगे। दज्जाल एक आंख वाला होगा और उसकी पेशानी पर काफिर लिखा हुआ होगा, जिसको पढ़ने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं होगा। उसके लिए तो सिर्फ ईमान का होना ही काफ़ी है, और ये ईमान पढ़े लिखे और अनपढ़ और ज़बानों के इख्तिलाफ को ख़त्म कर देगा। मक्का मदीना के अलावा दज्जाल दुनिया के हर एक मकाम तक जाएगा। उसकी एक जन्नत होगी, एक जहन्नम भी होगी, जबकि दर हकीकत उसकी जन्नत जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम जन्नत होगी। रसूल पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई उस ज़माने को पाए
तो आंखें बंद कर कर उसकी आग में कूद जाए। वहां पर ठंडा पानी होगा। दज्जाल बहुत ताकतवर होगा, एक इंतहाई ताकतवर फितना। वो तमाम लोग जिनका ईमान कमजोर होगा वो उस दज्जाल की तरफ खिंचे चले जाएंगे और उसकी बातों को अपना लेंगे और उसकी बातों पर अमल भी करेंगे। लेकिन वो सब झूठ होगा, और झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो खुलता जरूर है। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों से कत्ल होगा, और ये वाकया फिलिस्तीन में बाबे लद के मुकाम पर पेश आएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फजर की नमाज के वक्त दमिश्क में एक मुकाम पर नाजिल होंगे। उनके हाथ फरिश्तों के परों पर होंगे। नमाज का वक्त हो चुका होगा और मुसलमान हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज अदा करने के लिए तैयार होंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर पीछे हट जाएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने यह खुसूस मुकाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनकी आल के लिए ही रखा है कि अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक उम्मती की हैसियत से हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे आम मुसलमानों के साथ नमाज अदा करेंगे। इसके बाद के वाक़यात में दज्जाल के साथ जंग है, और उसके कत्ल के बाद ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से उम्मत मुस्लिमा को लेकर पहाड़ों पर, और कुछ रिवायत में है पहाड़े तूर पर रवाना हो जाएंगे। और याजूज माजूज का खुरूज हो चुका होगा और उनसे मुकाबला करना आसान नहीं होगा। वो तादाद में इतने ज़्यादा होंगे कि वो हर तरफ से हमला आवर हो जाएंगे। झील तिबरिया का सारा पानी वो ही पी जाएंगे। लोग उनसे भागेंगे, और जब ये समझेंगे कि उन्होंने तमाम लोगों को ख़त्म कर दिया है तो याजूज माजूज की फ़ौज अपने तीर आसमान की तरफ चलाना शुरू कर देंगे। अल्लाह ताला उनके तीरों को खून आलूद करके वापस दे देगा, तो वो खुश होकर कहेंगे कि हमने ज़मीन वालों को भी ख़त्म कर दिया और आसमान वालों को भी ख़त्म कर दिया। फिर वो मुसलमानों का मुहासरा करेंगे, और वो बहुत सख्त मुहासरा होगा। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, और अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमाकर याजूज और माजूज पर अजाब भेज देगा, जो कि कीड़े की शक्ल में उनके जिस्म में दाखिल होकर उनको मार देगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान बाहर आएंगे, लेकिन रुए ज़मीन पर कोई ऐसी जगह खाली ना होगी जहाँ पर याजूज माजूज और उसकी कौम की लाशें मौजूद ना हो। वो तादाद में इतने ज़्यादा होंगे कि सारी ज़मीन उनकी लाशों से पुर हो जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुआ फरमाएंगे, और अल्लाह तबारक व ताला इस बार ज़ोरदार बारिश भेजकर पूरी रुए ज़मीन को साफ फरमा देगा। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलेब को तोड़कर ख़त्म कर देंगे, और इस तरह शिर्क जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर हो रहा था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद खंजीर का खात्मा होगा। ये वो वक्त होगा जब एक बार फिर से रुए ज़मीन पर अदल इंसाफ कायम हो रहा होगा। उस दौर में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही मौजूद होगा। सिर्फ और सिर्फ इस्लाम बाकी रह जाएगा। मुस्लिम शरीफ की 2 अहादीस मौजूद हैं, जिसमें से एक में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर 40 बरस रहेंगे, और एक में है कि 7 बरस तक ज़मीन पर रहेंगे। और उलमाए किराम कहते हैं कि 40 से 46 बरस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर मुकम्मल ज़िंदगी होगी, जिसमें से 33 बरस वो गुजार चुके हैं और बाकी के 7 बरस क़यामत से कब्ल गुजारेंगे। इसके बाद उनकी वफ़ात हो जाएगी और मुसलमान उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ाएंगे। इसके बाद मुल्क शाम से एक ऐसी हवा चलेगी जो हर एक ईमान वाले की जान निकाल देगी। किसी के दिल में ज़रा सा भी या ज़र्रा बराबर भी ईमान हुआ तो उसकी मौत हो जाएगी। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ मुशरिकीन और काफिर ही बाकी बचे होंगे, और क़यामत उन्हीं लोगों पर कायम होगी। इसके बाद 3 बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे जो ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में आएंगे, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक जज़ीरतुल अरब में। उनकी शिद्दत ऐसी होगी कि ज़मीन का वो हिस्सा बिल्कुल मिट जाएगा। यूं समझिए कि ऐसा सिलसिला होगा कि मगरिब सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा। इसके बाद धुआं, अल-दहान कुरान में है कि आप उस दिन के मुंतज़िर रहें जबकि आसमान ज़ाहिर धुआं लाएगा जो लोगों को घेर लेगा, और ये दर्दनाक अजाब है। मानने वालों के लिए ये एक निशानी होगी और ना मानने वालों के लिए ये एक दर्दनाक अजाब होगा। इसके बाद सूरज का मगरिब से तुलू होना है, और ये एक बहुत लंबी रात होगी। मुत्तकी और परहेजगार लोग रात को तहज्जुद के लिए जागेंगे, नवाफिल भी अदा करेंगे और सो जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर नवाफिल अदा करेंगे और फिर सो जाएंगे, लेकिन दिन तुलू नहीं होगा।
پھر سے سو کر اٹھیں گے، نفل پڑھیں گے اور پھر سے سو جائیں گے کہ فجر کا وقت ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تب جا کر وہ سمجھیں گے کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ پھر سورج بھی طلوع ہوگا لیکن سب کچھ تبدیل ہو چکا ہوگا، کیونکہ مشرق کے بجائے مغرب سے سورج نکلے گا۔ توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ یہ ایک واضح نشانی آسمان پر پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہوگی۔ قرآن کریم کے تمام حروف آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے، صرف اور صرف سادہ کاغذ رہ جائیں گے۔ لوگ توبہ کرنا چاہیں گے پر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ دابۃ الارض یہ ایک ایسا جانور ہوگا جو مومنین اور کافروں کو الگ الگ نشان لگا دے گا۔ لوگوں سے یہ جانور بات بھی کرے گا اور اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک بھی ہوگا، اور اس کے ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر ہوگی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک مومن کے چہرے پر نشان لگائے گا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر سے ایک کافر کے چہرے پر نشان لگا دے گا۔ حدیث میں ہے کہ لوگ ساتھ کھائیں گے اور ایک دوسرے کو مومن یا کافر کہہ کر بلائیں گے۔ اس کے بعد ایک زبردست آگ ہوگی جو یمن میں لگ جائے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر تک لے جائے گی۔ لوگ آگے آگے اور آگ ان کے پیچھے پیچھے، جو پیچھے رہ جائیں گے وہ جل جائیں گے۔ یمن میں کئی آتش فضا کے دہانے موجود ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ آگ یہیں سے نکلے گی۔ میدان حشر کے بارے میں اختلافات ہیں۔ بعض لوگ عرفات کے میدان کو میدان حشر کہتے ہیں، جبکہ شام، اردن، لبنان اور فلسطین کے متعدد مقامات کی طرف بھی اشارہ ہے، اور یہیں پر بیت المقدس بھی موجود ہے۔ اور کئی احادیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام یعنی کہ بیت المقدس اور فلسطین کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ مسلمانان عالم یہیں پر مسلسل مصروف جہاد ہیں۔ تمام بڑی جنگیں یہیں پر ہوئی ہیں، اور یہ دنیا کا واحد حصہ ہے جہاں روز اول سے جہاد جاری ہے، اور یہیں پر دجال اور یہودیوں کا بھی خاتمہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ تھی کچھ معلومات دجال کے ظہور سے متعلق، قیامت کے منظر سے متعلق، اور قیامت کی نشانیاں، دجال کے فتنے اور اللہ کی قدرت کے متعلق۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل تمام امت مسلمہ کو ہر فتنے، ہر شر سے محفوظ رکھے اور صراط مستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔